নমস্কার বন্ধুরা, ইউএলএম বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনারা অনেকেই জানেন যে ইউএলএম কেরালা টিমের আমন্ত্রণে আমরা কেরালা সফরে এসেছি। সেই উপলক্ষে আমাদের 12ই সেপ্টেম্বর 2024 কেরালার রাজধানী তিরুবনন্তপুরমের প্রেস ক্লাবে মুখ্য অনুষ্ঠানটি ছিল। সেখানে নানান শ্রেণীর মানুষজন এসেছেন, অনেক সামাজিক কর্মকর্তা এসেছেন, অনেক রাজনৈতিক কর্মকর্তাও এসেছেন। তো ভালো আলোচনা হয়েছে। তো সেই প্রসঙ্গে আমরা চাইছি যে আমাদের কেরালার যে প্রতিনিধি মিস্টার নরবার্ট এপি মহাশয়, উনি আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা কেরালা যে স্টুডিও আছে, ইউএলএম কেরালার স্টুডিওতেই আমরা রয়েছি। তো আমার মনে হয়েছে যে কিছু প্রশ্ন, কিছু কথা আমি জিজ্ঞেস করি স্যারকে কেরালার সম্বন্ধে। যেহেতু আপনারা জানেন যে কমিউনিস্ট পার্টি কেরালাতে আছে, ক্ষমতায় রয়েছে, এবং পশ্চিমবঙ্গ একটা সময় দীর্ঘকাল কমিউনিস্ট পার্টির শাসন ছিল। তো সেই প্রসঙ্গে অনেকেই স্বাভাবিক প্রশ্ন করবেন আমাকে যে কেরালা গিয়ে আপনি কি দেখলেন, সেখানে সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা কেমন, অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন, সাংস্কৃতিক অবস্থা কেমন ইত্যাদি প্রশ্ন আপনারা করবেন। তো সেই বিষয়গুলো জানার আগ্রহ আমারও রয়েছে। তো সেই উপলক্ষেই আমি স্যারের কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা করব। तो सर, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद है कि आपने हमको बुलाया है, और सभी कुछ राज्यों से भी आया है प्रतिनिधि लोग, और राशिया से भी हमारे जुलियाना जी थे ये प्रोग्राम में। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तो इस सिलसिले में मैं सोचता हूँ कि आपसे कुछ सवाल करूँ केरला के बारे में, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ है और बंगाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी बहुत टाइम तक राज किया था। सही है। तो उसमें मुझे बहुत लोग पूछेंगे कि केरल में जाके आपने कम्युनिस्ट पार्टी का जो कामकाज है या डेवलपमेंट है वो कैसा रहा, और इसमें जो सिचुएशन है, इकोनॉमिकल सिचुएशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ या सोशल सिचुएशन, तो ये क्या है। तो इसमें शॉर्टली आप कुछ बोल सकते हैं इसमें। जरूर। यहाँ पर देखिए, यह कम्युनिस्ट पार्टी आया, पहले तो वो बोलता ये गरीब लोगों को ऊपर लाने का, गरीब लोगों के लिए उनका फायदा के लिए ये कम्युनिस्ट पार्टी आता है। इसलिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग इसमें जुड़ा हुआ है कि नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कांग्रेस का राज करता था, कांग्रेस वाला। तब वो कांग्रेस वाला क्या करता था, तो उसका सामने ये बीजेपी वाला आता था, तब वो लोग उसको अपोज नहीं करता था। कांग्रेस वाला का अपोज, ये बीजेपी वाला का अपोज कांग्रेस वाला नहीं कर पाता था। इसलिए ये उसका बदले में कम्युनिस्ट वाला क्या करता था, बीजेपी को एकदम भगा देता था, उनको टिकने नहीं देता था। यहाँ पे केरला में वो चैलेंज करता था, हम लोग यहाँ पे बीजेपी को आने नहीं देंगे, ऐसा करके वो लोग चैलेंज करता था कम्युनिस्ट वाला। तो इसी में कांग्रेस वाला चुप रहता था। ओके। अच्छा, तो यहाँ का लोग बीजेपी वालों को चाहता नहीं था। ओके। अच्छा, इसलिए क्या हुआ, ये कांग्रेस वाला भी, ये कम्युनिस्ट वाला क्या करता है, ये बीजेपी का खिलाफ है, एकदम खिलाफ है। इसलिए सब लोग लेकिन उससे पहले मुझे बताने का है, कम्युनिस्ट को पहले यहाँ पे कोई भी लोग पसंद नहीं करता था, सिचुएशन नहीं था। लेकिन शुरू से ही तो कम्युनिस्ट पार्टी का राज इसमें चला आया है। नहीं, वो उसी से वो लोग सबक सीख गया, कम्युनिस्ट पार्टी कैसे हुआ, कैसे होता था, कैसा है उनका राज, कैसा है उनको मालूम पड़ गया। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को पहले से ये लोग चाहता नहीं था, समझे नहीं। इसका वजह से मतलब बीजेपी को इधर आने नहीं देंगे, ऐसा वो लोग चैलेंज किया है। और वो मतलब कांग्रेस पार्टी से नहीं होने वाला है, ये लोगों को, केरला वालों को सबको पता चल गया। इसका वजह से कम्युनिस्ट पार्टी को सब एकदम वोट दे दिया, कम्युनिस्ट पार्टी राज्य में आ गई, राज करने लगा। ओके। ये कम्युनिस्ट पार्टी आने का वजह यही है, खास करके
दूसरा कोई कोई वजह नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का खूबी देखकर नहीं, समझे नहीं, ऐसे ही आया था। अभी उसका हालत क्या है, सब लोग यहाँ पे एकदम नफरत करने लगा। मैं एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, आप अच्छा। पूछे जाइए, मैं बता दूंगा। तो अभी ये दूसरा दूसरा बार इधर राज कर रहा है, अभी तीसरा बार, अभी उनका टाइम 1 साल कुछ बाकी है अभी। पहले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का ये ऑल्टरनेट था बहुत साल तक, ऐसा मैंने हाँ सुना और पढ़ा भी। एक टाइम पे कैसा, एक टर्म कम्युनिस्ट पार्टी, एक टर्म मतलब कांग्रेस, ऐसा करके हाँ, ऐसे था ऐसे था ऐसा था। अभी ऐसे था। अभी लास्ट 3 टर्म हम बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का राज चल रहा है। नहीं, 3 टाइम नहीं, ये अभी तीसरा टाइम के लिए, अभी अभी दूसरा टाइम चल रहा है, अभी तीसरा टाइम के लिए अभी मतलब इलेक्शन आने वाला है, वो एक साल से कुछ ज्यादा बाकी है। ओके ओके हाँ, ओके। तो इसमें आने वाला टाइम पे ये कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल केरला में खत्म ही हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन ये है। आपका पर्सनली कहना है? नहीं, मेरा पर्सनली भी कहने का है और लोगों का कहने का भी यही है, मुझे मालूम है, क्योंकि इधर का अखबार में, न्यूज़ में सब लोग बोलता है, मैं सुनता रहता हूँ, और यूट्यूब चैनल में भी ऐसा आता है। और यहाँ का खास करके यहाँ का लेडीज लोग बिल्कुल नहीं जाता। क्यों, ये इसका वजह क्या है? उसका वजह क्या है, लोगों का वेलफेयर करता नहीं है ये। टोटली कहीं भी देखो, यहाँ पे कोई भी बाहर से कमा के इधर कुछ उनका परिवार चलाने के लिए कुछ छोटा मोटा वर्कशॉप है, कुछ दुकान है वाले डालेगा, तो वो करने नहीं देता, ऐसा है। क्यों इनका करना? ट्रेड यूनियन ऐसा क्यों? लोग जाके उनका ये वर्कशॉप का सामने, और नहीं तो उनका दुकान का सामने झंडा लगाता है, झंडा लगा देता है, झंडा लगा के बोलता है ये खत्म करो, नहीं हो सकता। तो लोग तो शायद श्रमिक को मुनाफा से ज्यादा कम देता है, और जितना तनख्वाह मिलना चाहिए सैलरी उतना देता नहीं है, शायद इसके लिए तो काम करता है कम्युनिस्ट पार्टी। वो तो अच्छा ही, तो श्रमिक के साथ ही तो है। नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का बोलना और उनका ये थीम्स वगैरह अच्छा है, लेकिन वो बोलने जैसा नहीं, वो लोग प्रैक्टिकल में नहीं है, प्रैक्टिकल में ऐसा करता नहीं है। प्रैक्टिकल में करता है तो इधर देखो, पेंशन देता है, हर महीना पेंशन देता है। यहाँ पे 1600 है हर एक आदमी को। वो सीनियर तो सिटीजन पेंशन। हाँ, सीनियर सिटीजन पेंशन, मतलब वो क्या है, अभी 5 महीने का बाकी है। 5 महीने से बंद है सीनियर सिटीजन 5 पेंशन। महीने से बंद है। अभी ये ओणम का वजह से अभी 3,200 अभी 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 दिया हुआ है। अभी बोलता है अभी ये बाकी जो है वो अभी देने वाला है, ऐसा बोलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा वो मतलब टाइम से नहीं देता है, इसलिए क्या है, कुछ औरत लोग यहाँ पे कुछ ये भिखारी बन के सभी लोगों से मांगने लगा, तो इनका खिलाफ में, ओके ओके। समझा नहीं, वो उससे वो लोग शर्म हो गए उनको, है ना। तो नहीं, इसलिए इसका वजह से सब लोग उनको नाराज है, खाली पेंशन की वजह से नहीं। और यहाँ पे जो भी इनका नेता लोग जो भी है, वो सब लोग करोड़पति है, करोड़पति बनते ही जा रहा है, मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर्स और मिनिस्टर्स लोग करोड़पति बन के जा रहा है, ऐसा बोल रहा है? बनता जा रहा है, वो लोग बनता जा रहा है। और जितना गरीब लोग है वो गरीब होता ही जा रहा है, अच्छा। और कोई केयर नहीं करता दुनिया का, मतलब साधारण लोगों का कोई केयर नहीं करता। अभी हम जो न्यूज में सुबह देख रहे थे, सीएम से और कुछ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ कुछ न्यूज है, मैं तो मलयालम समझता नहीं हूँ। ओके, तो उसमें क्या था उस न्यूज में? उसमें क्या है, एक मैं किसी का नाम बोलना नहीं चाहता, तो उनका कोई कोई लीडर है, लीडर लोग है, वो लोग बहुत आपस में घोटाला करता है, मतलब एडीजीपी वगैरह है, वो बहुत घोटाला किया है बोलता है। मुझे उसका डिटेल, उसका विगत मुझे मालूम नहीं है, मैं भी आपकी तरह ये न्यूज़ देखता है, उसी से मुझे मालूम पड़ा। तो मैं उनको परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं कोई भी पार्टी को पसंद नहीं करता। मैं आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में काम किया हुआ नहीं है,
मैं पसंद ही नहीं करता, इसलिए उनको केयर नहीं करता। अच्छा, जो भी हाल में चलता है वो सब मालूम पड़ जाता है, मालूम हो जाता तो है। इसमें जो करप्शन है, कोई प्रूफ हुआ है, कोई करप्शन किया है अच्छा, ऐसा बोलते हैं? उसका ये प्रूफ वाला है, लेकिन वो क्या प्रूफ को दबाने के लिए बहुत कोशिश करता है, फिर भी वो प्रूफ निकल के बाहर आते ही रहता है, उसको और भी दबाते जा रहा है। यही चल रहा है, ये काम चल रहा है। ये प्रूफ है, उसको दबाते जाओ, और दुनिया को इसका वजह से केयर नहीं कर पा रहा। ओके। तो मैंने जहां तक जाना है, कम्युनिस्ट लीडर्स लोग ऑनेस्ट होते हैं, वो करप्शन में नहीं जाते हैं, वो तो गरीब का और श्रमिक का पक्ष में काम करते हैं। तो आपको जो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर यहाँ पे है केरल में, तो उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो प्रॉपर्टीज है, उनका जो रिलेटिव्स है, उनका कोई प्रॉपर्टी वगैरह देख के ऐसा लगता है कि ये प्रूफ बाहर में आता है कि उनको इतना प्रॉपर्टी कहाँ से मिला, ऐसा कुछ है इसमें? अच्छा, प्रॉपर्टी तो सबने बनाया हुआ है करके सबको मालूम है ना। मुझे अकेले को नहीं, सबको मालूम है, ये लोग प्रॉपर्टी बनाता ही जा रहा है। खास करके अब उनका ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ का सीएम है, सीएम का बेटी को देखो, बेटी का नाम से कितना घोटाला चल रहा है। वो नहीं जानता, सब लोग बोलता है, और ये अखबार में आता है, न्यूज़ में भी आता है, हम लोग देखते रहते हैं, हम क्या कर सकेगा। अच्छा, इसी तरह सब लोग, जितना भी नेता लोग हैं, सब लोग ऐसा जितना हो सकता है उतना घोटाला करो, जितना फायदा उठा सकता है उतना फायदा उठा दो, ये मौका है। और इसका अलावा ये जाएगा, उनको सबको पता है, ये अभी अगले बार कम्युनिस्ट पार्टी आएगा ही नहीं केरला में। ओके ओके ये सोच में वो लोग चल रहा है। ओके। और ये तो करप्शन का बात हम लोग जाना थोड़ा सा, ये बाहर से भी दिखता है कि ये करप्टेड मिनिस्टर है, ऐसा बोलते हैं। और एक बात आप बोले थे कि जो बाहर से लोग बाहर में काम करके पैसा जुटाकर जो वर्कशॉप डाले थे, उसमें आप क्या बोलना चाहे थे कि बंद पड़ा है और सुसाइड हो गया था, आप बोल रहे थे एक दिन बहुत लोगों का? मतलब जो बाहर से जो कमा के केरल कैसे चलता है, यहाँ का ये केरल स्टेट में जो भी इनकम आता है वो दो तरफ का इनकम आता है खाली। एक है स्टेट का लॉटरी का तरफ से, दूसरा है शराब का तरफ से। ये दूसरा कोई इनकम का सोर्स है ही नहीं, केरला में है ही नहीं। और दूसरा, यहाँ का लोग कैसे जी रहा है, वो बाहर यहाँ का लोग सब ज़्यादा से ज़्यादातर सब विदेशों में काम करता है, विदेशों में कमाने के लिए जाता है। वो कमा के इधर आता है तो वो लोग कुछ न कुछ वर्कशॉप या कुछ दुकानें वगैरह डालने के लिए जाएंगे, तो ये लोग इनका ये ट्रेड यूनियन वगैरह उनको मना करता बोलेगा तो वो उनको करना नहीं देता, वो लोग कुछ मांगता है। अच्छा, इसलिए इसका वजह से वो लोग सुसाइड कर लेता है। कितने लोग मर गए ऐसे। उनको इतना लॉस हो गया है इसलिए? हाँ, ওকে ওকে। तो इसी तरह चलता है। তো স্যার যেটা বলছেন এই বিষয়টা আমি খেয়াল করেছি কেরালায় ঘুরে, আমরা বেশ কদিন থেকে কেরালায় রয়েছি। আমি দেখেছি যে কেরালাতে তো ওইরকমভাবে গ্রাম নেই বা ওইরকম যে চাষবাসের অঞ্চল, সমতল ভূমি বিরাট আকারে নেই, আর সেইভাবে ফসল হয় না। আর পুরো কেরালাটাই অনেকটা শহরের মতোই, মানে রাস্তা রয়েছে, রাস্তার দুধারে প্লট বাড়ি এরকম রয়েছে বেশিরভাগটাই। তো আমি সেই প্লটগুলোতে দেখছিলাম, সেই রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলো খুবই পাকা বাড়ি এবং খুবই বাংলো, সুন্দর সুন্দর গোছানো বাড়ি, কিন্তু সেই বাড়িগুলোতে মানুষজন খুবই কম, ম্যাক্সিমাম বাড়ি তালা বন্ধ হয়ে আছে। আর সেই রাস্তাঘাটেও লোকজন একেবারেই কম। আর প্রত্যেকটি বাড়িতেই মনে হয় তার সেই মধ্যবিত্ত বা বেশ পয়সা কুড়ি করেছে। আর দেখে মনে হচ্ছে যে সেই বাড়িতে মানুষজন হয়তো একজন দুজন থাকে আর সবই বাইরে থাকে। तो আমি এটা প্রত্যক্ষ করলাম এসে। सर मैं जो बोल रहा था, इधर अब जो बोल रहे हैं कि बाहर में लोग काम करते हैं, तो बाहर में लोग कब काम करते हैं? जब कोई स्टेट में अपनी जगह में कोई काम काज नहीं होता है, कोई इंडस्ट्री रोजगार की व्यवस्था नहीं होता है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ये दोनों ने काम कर नहीं पाया, ये काम करना नहीं चाहा, या यह कोई कंपनी बन नहीं सकता, ऐसा कुछ प्रॉब्लम कुछ है इसमें? यहाँ पे ये पहले तो कांग्रेस का राज में उतना कुछ भी वो लोगों का कुछ भी करने से कोई मना नहीं करता था।
लेकिन ये लोग पक्का मना करता ही है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई नौकरी का कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांसेस नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं चलता है, यहाँ पे कोई कुछ प्रोडक्शन होता नहीं है, होने नहीं देता है। इसका वजह सब लोग यहाँ से विदेशों में जाता है, वहाँ से कमाई करता है, इधर आता है और परिवार को भेजता है, और उसी से ही केरल चलता है, केरल का दुनिया चलता है। हाँ, इसलिए मैंने जो ट्रेन से आया और बाकी इधर भी बहुत लोगों से मेरा मुलाकात हुआ है रोड पर, मैंने देखा कि लोग बाहर से श्रमिक का काम करने के लिए यहाँ आते हैं, लेबर आते हैं, इधर सैलरी ज़्यादा है। तो मैंने सोचा ये बात क्यों है, तो केरल में आके मुझे पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं, यंग जनरेशन है, यूथ से सब बाहर में चला गया। शायद इसलिए काम का जो घाटा है इधर और श्रमिक नहीं मिलता है, इसलिए बाहर से आके काम करते हैं। शायद यही एक कारण होगा। यहाँ के लोग बाहर में हैं और यहाँ पे जो कामकाज है उसका करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, यह काम है। हाँ, ये तो पक्का है, लेबर का जो काम है सब। ये तो आपने सही बोला, वो सही है। हाँ, ये मैंने देखा, ऑलरेडी देखा। हाँ। लेकिन ये बात उधर का जो कम्युनिस्ट पार्टी है वेस्ट बंगाल, वो नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। अच्छा, क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग इस बात को छुपा देते हैं, ऐसे बोलते केरल बहुत समृद्ध राज्य है, बहुत अच्छा राज्य है, उसमें सैलरी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, ऐसा। नहीं, वो तो उनका कहना ठीक है। आप तो अभी सीधा इधर सिक्का का दो पहलू बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलता। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे अभी केरल में आ गया, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या महसूस हो रहा है, वही है इधर का हालत, वही है। उनका कहने का जैसा नहीं है, समझे नहीं? ঠিক ঠিক। हाँ, তো আমরা যেটা আলোচনা করছি সেটা এরকম নয় যে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বা কংগ্রেস পার্টির বিরুদ্ধে, কোনো পার্টির বিরুদ্ধে বিষয়ে কথা বলছি না। আমরা সিচুয়েশনটাকে জানার বোঝার চেষ্টা করছি যে আসলে সমস্যাটা কোথায় রয়েছে, সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আমরা এটা ভাববেন না যে আমরা কোনো পার্টির বিরুদ্ধে বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলছি। যা সিচুয়েশন রয়েছে সেই বিষয়গুলো আমরা জানা বোঝার চেষ্টা করছি। তো এটাই। तो मैंने ये बोला कि बात ऐसा नहीं है कि हम कोई पार्टी के विपक्ष में या कोई व्यक्ति के विपक्ष में कुछ बात कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग ये सिचुएशन जो है जैसा है वैसा हम समझने की और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, भी आपसे वही बोला। मुझे भी, मैं कोई कांग्रेस को मानता नहीं और कम्युनिस्ट को भी मानता नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को मैं मानता नहीं, मैं जाता भी नहीं, समझे नहीं? मुझे सब बराबर है। मैं किसी को अपोज करने के लिए भी नहीं जाता है और सपोर्ट करने के लिए भी नहीं जाता है। मैं जो हो रहा है वो देखता ही रहता है, उसी का बारे में मेरे सामने जो था वो आपको मैंने बताया, दूसरे नहीं। राइट। तो इसमें सर, तो अभी इसके लिए जो मुख्य कारण है, हम बोल रहे कि इसमें जो मुख्य कारण, आप जैसे यूएलएम जो हम काम कर रहे हैं, एक सामाजिक काम, हमारा एक नई सिस्टम की काम हम लोग कर रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से बातचीत चल रहा है, पूरा देश में मीटिंग्स वगैरह हो रहा है इसमें। तो आपको अभी क्या लगता है कि यूएलएम भी आगे जाके एक नेशनल पार्टी बनने जाने की कगार में है, तो और होगा भी, तो उसमें आपको कैसा लगता है कि इसमें जो पार्टी जो भी पावर में आएगा, पार्टी, ऐसा एक बात है कि सिस्टम ऐसा बुरा हुआ है कि सिस्टम का दोष है, या इसमें जो भी पार्टी आएगा वो भी कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा कुछ है? कम्युनिस्ट और बीजेपी हो या सीपीआईएम हो, एक पार्टी का कोई प्रॉब्लम है कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, आपके हिसाब से क्या है? आप सही पूछा, उसके लिए जवाब ऐसा है। तो ये यहाँ का सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। वो सिचुएशन जब तक नहीं बदलेगा इसी तरह ही चलेगा, कोई भी पार्टी आओ इसी तरह चलेगा, इससे कोई अदली बदली नहीं हो सकता। तब कांग्रेस पार्टी आओ, कम्युनिस्ट पार्टी आओ, बीजेपी आओ, इसी तरह ही चलेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो ইউএলএম, हम लोग जो बोल रहे ইউএলএম পার্টি, স্যার যেটা বলছেন যে সেটা হচ্ছে যে বর্তমান যে সিচুয়েশন বা অবস্থা যেরকম অবস্থায় রয়েছে, যে জায়গায় আছে, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি আসুক, কংগ্রেস পার্টি আসুক, বিজেপি পার্টি আসুক, উন্নয়ন করতে পারবে না, যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই থাকবে, স্যার এটা বলছেন। तो मैंने जो बोला कि अभी कोई भी पार्टी आए तो उसमें सिचुएशन चेंज नहीं होगा, जो हालत है वैसे ही रहेगा, ये आपने बोला। और आगे आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अभी उसका बदले में जो आपने बोला था ना यूएलएम का बारे में, हाँ, वो इसके लिए सबके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन यूएलएम है। उसका अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है हमको।
हमको नहीं, हमारा नज़र में नहीं है, नज़र का सामने नहीं है। वही यूएलएम सबसे बढ़िया है और सबसे अच्छा है, और जल्दी जितना हो सकता है उतना जल्दी आएंगे तो दुनिया दुनिया को सबको शांति मिलेगा, शांति सुख से जी सकेगा। ये मेरा कहने का। वो कैसे होगा? यूएलएम एक्चुअली क्या है? वो यूएलएम उसका जो सोल्यूशन कैसे देगा उसका और समस्या का कारण एक्चुअली क्या है? यूएलएम का एक्चुअली उनका मकसद क्या है? अभी हमको हर एक व्यक्ति को यहाँ पे जीना है तो पैसा का जरूरी है। पैसा का बिना कोई भी जी नहीं सकेगा, है कि नहीं? राइट। तो पैसा उनको हर व्यक्ति को राज करता है और पैसे का गुलामी है सब लोग, है ना? तो इसका वजह से सबको पैसा के पीछे जाना पड़ रहा है। पैसा के लिए उनका जीवन को उसमें खत्म करने के लिए करने का ऐसा मौका है। मतलब व्यक्ति को पैसे के पीछे भागना पड़ रहा है। तो जितना भी भागो, और भागने के लिए उतना मतलब वो कोई नौकरी का गुंजाइश तो बहुत कम है, इसलिए पैसा मिलने का भी चांसेस बहुत कम है। राइट। इसलिए जो भी पैसा मिलता है उसी से वो लोग गुजरा कर लेता है, और कुछ खाता है नहीं तो खाता नहीं है, पानी पी कर सो जाता है, ऐसा ऐसा जी रहे वो लोग, है ना? तो जब तक ये पैसा का मामला नहीं खत्म होगा तब तक ऐसे रहेगा, कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। और इसके लिए यूएलएम इसके लिए पैसा को खत्म करने के लिए, मतलब मनीलेस इकोनॉमी। हाँ, यस यस, एब्सोल्युटली राइट। ओके। अच्छा, वो आने से ही ये सबको ये सभी प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम जितने भी है वो सब खत्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक बार सोच लेते हैं कि पैसा नहीं रहा तो उसमें तो लोग पैसे से सब सामान खरीदते हैं, वस्तुएं परिसेवाएं सारा कुछ खरीदते हैं, ये कहीं जाने का आने का बंदोबस्त करते हैं। तो अभी पैसा नहीं होगा, ये सारा जो बंदोबस्त है वस्तु परिसेवा और बाकी जो शिक्षा जीविका सब कुछ का जो पैसा लगता है, इसमें कैसे आएगा? ये कैसे होगा ये संभव लोगों के लिए बिना पैसे में? बिना पैसे में कैसे होगा? यूएलएम कैसे करेगा? इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? उसका सोल्यूशन ऐसा है, यूएलएम ऐसा बोलता है, देखो हमारे सामने 3 तरह का ये अभी जो पैसा का बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा है ना? ये अभी का सिचुएशन ऐसा है। वो पैसा को आप छोड़ दो, दूसरा अलग रखो, उसका बाद बचा है आदमी लोग मैन पावर। और दूसरा है जो भी यहाँ पे धरती में उपलब्ध है वो सामान, नेचुरल रिसोर्स। हाँ, नेचुरल रिसोर्स। ओके। अच्छा, वो नेचुरल रिसोर्स से जो भी सामान बना है उसी से हमको क्या क्या चाहिए वो ये मेन पावर से बनवा लेता है। ओके, मतलब अच्छा, बना के जितना लोगों को जितना जरूरत है उसका मुताबिक उनका प्रोडक्शन कर लेता है, करके सबको बांट देंगे। ओके, ये यूएलएम सिस्टम ऐसा करेगा? हाँ, ऐसा है। ओके, ऐसा है। ओके। तब वो मान लो तो एक फैमिली में एक आदमी है, मतलब वो कुछ मेंबर्स, मतलब कुछ 10 20 15 मेंबर्स होंगे फैमिली में। तब उन लोगों पर ये एर्निंग करने वाला, मतलब पैसा लाने के लिए एक ही या 2 आदमी होगा। वो लोग पैसा लाता है, तब उन्हीं से गुजरा करने के लिए करना पड़ता है। तब उन लोग ला के जितना पैसा लाया उतना सामान वगैरह लेके सबको, जितने लोगों को खाना वगैरह चाहिए वो बनाता है, सबको बांटता था। खाना सबको बांटता है, लेकिन खाना खाने का पैसा किसी से लेता नहीं है, कोई देता नहीं है। वो इसी तरह अपना ये यूएलएम भी इसी तरह जाएगा। माने ये भी एक जैसे कि फैमिली में होता है वैसे ही राष्ट्र में ऐसा एक फैमिली जैसा होना चाहिए। आप बोल रहे हैं? राष्ट्र बोलेगा तो एक फैमिली सोच लो। ओके, ऐसे इसी तरह जाएगा।
तो ये सबको सब कुछ सब सुविधा मिल जाएगा मिल जाएगा आप बोल रहे हैं। मतलब वो एक माँ है, फादर है, वो बेटा बेटी को सबको एक ही समान संभालेगा ना वो। Right. इसी तरह ये यूएलएम भी इसी तरह सबको संभालेगा। तो इसमें पॉलिटिकल पावर कैसे रहेगा इसमें? इसमें पॉलिटिकल पावर मतलब हमको ओपोज करने वाला कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी वाला होगा ही नहीं। वो कैसे? वो कैसे मतलब हमारे से मुकाबला करने वाला कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं है ना। तो आप ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे ऐसा? पावरफुल हम नहीं, पावरफुल हमको पावरफुल कैसे बना, दुनिया दिया है पावर। और दूसरे पार्टी डरेंगे आपसे ऐसा? दूसरा पार्टी डरना या डराने का काम नहीं है। ये मतलब हम जो भी अभी का जो राज चलता है उसमें प्राइम मिनिस्टर है, एमपी है, एमएलए वगैरह है। इसी तरह हमारा ये यूएलएम सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। मतलब दुनिया के लिए दुनिया राज करेगा, जनता के लिए जनता इसमें कोई मिनिस्टर ऐसा कुछ नहीं होगा? कोई मिनिस्टर नहीं होगा, किसी को तनख्वाह नहीं होगा, और पैसा नहीं है इसलिए तो तनख्वाह भी नहीं है। तो मिनिस्टर वाला का तो रोल जो है उसमें यूएलएम पार्टी में नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा? थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम मतलब कुछ भी हो वो जनता का हाथ में, जनता सोचेगा क्या करना है। ओके। उसी तरह मतलब वो किसी एक आदमी के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगा, वो कोई एक आदमी कोई डिसीजन ले नहीं पाएगा, ऐसा बोल रहे हैं? एक आदमी के पास में कोई पॉलिटिकल पावर होगा ही नहीं, और उनसे पूछताछ करने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। ओके। हाँ। तो सब लोग अपना पसंद का काम करेंगे, सबको अपना जो सुख सुविधा वो मिलते रहेंगे, ऐसा आप बोल रहे हैं? उसी तरह। और ये पूरा जो पावर है पूरा सारा पब्लिक के पास होगा। तो इसमें जो विरोधी पार्टी है उसका कोई विरोध कोई आने का संभावना नहीं? विरोध आने के लिए उनको भी क्या है चाहिए, उनको भी सुख सुविधा चाहिए ना, चाहता है ना। तो उनको भी यह सुख सुविधा मिल जाएगा सारा? वो भी यही मिलेगा। तो यूएलएम ऐसा नहीं बोलेगा कि आप लोग विरोधी है हम लोग पावर में है, ऐसा? वो लोग विरोध करेगा क्यों? अच्छा, करने का सवाल नहीं आएगा? विरोध करने का सवाल ही नहीं आता ना, पैदा नहीं होगा। ये बात है। তো স্যার যেটা বলছেন যে এখানে পলিটিক্যাল পার্টির যে সিস্টেম স্যার বুঝেছেন সেটা হচ্ছে ইউএলএম যেটা বলছে যে সমস্ত ক্ষমতা থাকবে জনগণের হাতে, জনগণ সব সিদ্ধান্ত নেবে, আর সেখানে একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু ক্ষমতা থাকবে জনগণের কাছে। প্রত্যেকের পছন্দের কাজ করবে, যে যে কাজ যোগ্যতা রয়েছে তার রুচি রয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করবে, এবং যার যেটা পছন্দ অপছন্দের বস্তু পরিষেবা এসব সে পেতে থাকবে ব্যবস্থা থেকে। এটা খুব সংক্ষেপে স্যার বলছেন এবং আমি বলার চেষ্টা করছি, নাহলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে আমাদের এই ভিডিও। তো মূল আমার যে বিষয়টি ছিল যে পলিটিক্যাল পার্টি বারবার চেঞ্জ হওয়ার পরও যে জনগণের যে সুখ সুবিধা সুরক্ষা সেসব চেঞ্জ হচ্ছে না, কিছু সংখ্যক মানুষেরই জীবনে পরিবর্তন আসছে। তো এই সমস্যাটির মূল কারণ যেটি স্যার বলার চেষ্টা করছেন সেটি হচ্ছে যে সমাজ ব্যবস্থা, সিস্টেম বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই সিস্টেম যদি একই রকম থাকে আর পার্টি যদি বারবার চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু ফলাফল একই রকম আসবে। কারণ আমরা আগে পদ চেঞ্জ করছি, পার্টির পতাকা চেঞ্জ করছি, কিন্তু আমরা সিস্টেমটিকে একই রকম রেখে দিয়েছি। তো এই সিস্টেমের যে নিয়ম নীতি বা আমরা যদি সাংবিধানিক কাঠামোর কথা বলি সেটি যদি একই রকম থাকে তাহলে বাইরের যে প্রতিফল বা ফলাফল একই প্রকার আসবে। তো ইউএলএম যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে এই ব্যবস্থাটারই আমাদের পরিবর্তন করা দরকার। এটা ইউএলএম বলছে, এটা সিদ্ধান্ত থাকবে সকলের, যে ব্যবস্থা কেন কোথায় কিভাবে মূল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তনটা সকলের বোঝার প্রয়োজন এবং জানার প্রয়োজন, এটি। तो सर और आपका कुछ इसमें कुछ कहना है व्यवस्था के बारे में, यूएलएम के बारे में या सिस्टम के बारे में? यूएलएम सिस्टम के बारे में बोलेगा तो क्या नाम, ये सिस्टम जितना हो सकता है उतना जल्दी से जल्दी लाने के लिए हमें कोशिश करना पड़ेगा। तो दुनिया को सबको अवेयरनेस देना पड़ेगा। ओके ओके। हाँ, স্যার বলছেন যে এই ইউএলএম সংস্থা যে নতুন সামাজিক রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থার রূপরেখা বা প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছে, এটি সকলের জানা বোঝা উচিত, আলোচনা করা উচিত এবং এটির প্রচার করা উচিত, এবং এটি জনগণের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং জনগণের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা থাকবে। এটা প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা জনগণ, নাগরিক এই বিষয়টাকে বুঝুক যে এই ইউএলএম পার্টির যে ব্যবস্থা সেটি এলে
আমার জীবনে সত্যি সত্যি কোনো পরিবর্তন আসবে কিনা, আমার পরিবারে কোনো পরিবর্তন আসবে কিনা, বা আমরা যে আকাঙ্ক্ষিত জীবনযাপন চাইছি সেই জীবনযাপনের প্রাপ্তি সম্ভব কিনা, সকলে জানবেন, বুঝবেন। স্যারের নাম্বার, আমার নাম্বার আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে থাকবে, এবং আমাদের যে পুস্তক রয়েছে, আর্টিকেল রয়েছে, সেসবই বিভিন্ন ভাষায় রয়েছে। সেসবের পিডিএফ কপির লিঙ্ক থাকবে, আপনারা ডাউনলোড করে সেগুলো পড়তে পারেন। এবং আমাদের এই চ্যানেলেও একাধিক ভিডিও রয়েছে, অডিও রয়েছে, আলোচনা রয়েছে, সেগুলো শুনতে পারেন। এবং আমাদের ইউএলএম মালয়ালম চ্যানেলেও অনেক ভিডিও আছে। আমাদের এই ইউএলএম সংস্থার যে কর্ণধার বা ইউএলএম এর যে প্রতিষ্ঠাতা দার্শনিক প্রেমজিৎ শিরোহী, তার নম্বর থাকবে। এবং যে ইউএলএম হিন্দি মুখ্য চ্যানেলটি, সেখানেও প্রচুর ভিডিও রয়েছে। ইভেন প্রেমজিৎ শিরোহীর সাথেও কিন্তু স্যারের অনেকগুলো ভিডিও আছে, সেগুলো ইউএলএম মালয়ালম চ্যানেলে থাকবে, ইউএলএম হিন্দি চ্যানেলেও থাকবে। সেসব আপনারা দেখুন, জানুন, বুঝুন। কারণ সময় এমন রয়েছে যে আমরা কোনোভাবেই উত্তরণের দিশা খুঁজে পাচ্ছি না। কারণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যক্তিগত সীমিত সংখ্যক সুখ সুবিধা উপভোগ করা সম্ভব। যদি সম্মিলিত উদ্যোগ আমরা নিতে পারি সকলের জন্যে, কোনো দল, মত, ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি নির্বিশেষে, তাহলে বোধহয় আমরা একটা সমৃদ্ধশালী ব্যবস্থা গড়ে নিতে পারবো, এবং খুব দ্রুত। সকলকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার।